हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस मास में प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी पूजन करना, हरि भजन कीर्तन करना और दीपदान करना सबसे उत्तम दानों में से एक माना गया है। और भगवान शालिग्राम जी की तो विशेष रूप से इस मास में पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान शालिग्राम जी की एक पावन पवित्र कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कसाई था सदना, वह बहुत ही ईमानदार था और वह भगवान के नाम कीर्तन में हमेशा ही मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम ही गुनगुनाता रहता था। एक दिन वो अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि तभी उसके पैर में से एक पत्थर टकराया। वह रुका और देखा कि काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने पत्थर उठाया और जेब में रख लिया, ये सोचकर कि ये मांस तोलने के काम आएगा। घर आकर उसने पत्थर को मांस तोलने के काम में ले लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि ये पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला ऐसा पत्थर है, वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तोलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए, वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। तो ऐसे में एक दिन एक महात्मा जी अपने मुंह पर कपड़ा रखकर पास से गुजर रहे थे। वह देखते ही पहचान गई कि अरे, तराजू पर तो शालिग्राम जी है। फौरन आ गए और बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, पाप लगेगा, ये तो शालिग्राम जी है। कसाई ने कहा कि महाराज, हमसे गलती हो गया, मुझे तो पहचान ही नहीं है। महात्मा ने शालिग्राम को उसे ले लिया और कई नदियों के पवित्र जल से स्नान कराया। इत्र लगाकर, चंदन लगाकर, चांदी के सिंहासन पर उन्हें बिठाया और खीर का भगवान शालिग्राम जी को भोग भी लगाया। महात्मा शालिग्राम जी के सामने रोने लगे, बोले, नाथ, आप कहाँ कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप रतन सिंहासन पर विराजिए। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि में वो महात्मा के सपने में आए और बोले कि सुनो, सुबह होते ही मुझे लेकर जाओ और सदन कसाई के पास छोड़ कर आओ। महात्मा बोले कि महाप्रभु, आपको बाहर बनाकर मांस बेचता है। तो ठाकुर जी बोले, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। महात्मा ने तर्क रखा, प्रभु ये तो शास्त्र और वेद विरुद्ध होगा, आपको वहां क्या सुख मिल रहा है, वह शुद्ध नहीं है। मांस बेचने वाला पापी व्यक्ति, उसके पास क्यों जाना है आपको। प्रभु बोले, कहीं पर हमको स्नान में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में, कहीं माला पहनने में और कहीं भोग लगने में सुख मिलता है, लेकिन सदन कसाई के यहाँ मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। वह जब तराजू में तोलता है तो मुझे लुढ़कने में आनंद आता है। वह भले ही मांस बेचता है, लेकिन तोलते समय वह कीर्तन करता है। वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है, मुझे उसके पास छोड़कर आओ। तब आगे की कथा में कहती हैं कि ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती है, लेकिन चतुराई से नहीं, भोले बनकर, सहज बनकर प्रभु की भक्ति करते रहो। सदन कसाई के पास वापस महात्मा आए। वे बोला, अरे महात्मा जी, यहाँ क्यों लाए फिर से, बहुत गंदा स्थान है। महात्मा बोले, धरो इनको यहीं। ठाकुर जी स्वप्न में आकर कह गए कि इनको तुम्हारे साथ ही रहना है। सदन कसाई के हाथ पांव कांपने लगे, आंसू बहने लगे। मन में विचार करने लगा, मैं इतना गंदा और पापी इंसान, और ठाकुर जी मुझसे मिलने चले हैं। मैं इनके लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता कि ये मैं काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ा धन क्या होगा कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन किसाई ने दुकान बेची और मांस बेचने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। उसने मन ही मन विचार किया कि नाथ, आप मुझसे मिलना चाहते थे, अब मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और वह जगन्नाथ महाप्रभु से मिलने के लिए निकल पड़े। पूछते पूछते पुरी की तरफ जाने लगे। कुछ लोगों ने पहचाना तो उस रास्ते से दूर कर दिया जिस पर सब चल रहे थे। सदना किसाई मुश्किल वाले रास्ते पर चलने लगे। वह सोचते कि मैं उस रास्ते पर चला तो वह अपवित्र हो जाएगा, और उसके मन में महाप्रभु का गुणगान हो रहा था। रास्ते में एक घटना घटी। शाम हो चली थी तो एक घर के पास वह बैठे तो अंदर से एक खूबसूरत महिला निकली, और सदन किसाई की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। तो जब वह भीतर
उस सुंदर स्त्री ने सदन को देखकर वह चाहने लगी और उसे घर के भीतर आने का इशारा किया। हालांकि सदन के मन में कोई गलत भावना नहीं थी। उन्होंने हाथ से शादीशुदा महिला को जाने का इशारा किया, लेकिन महिला ने ऐसा समझा कि वो कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाकर पहले अपने पति का वध करो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब महिला का विवेक शून्य हो गया था और उसने भीतर जाकर अपने पति को मार डाला। बाहर आकर सदन कसाई से बोली कि मैंने अपने पति का वध कर दिया है, चलो अब हम ब्याह कर लेते हैं। कसाई चौंक गया। उसने कहा कि देवी, मैंने तो मारने के लिए नहीं कहा था। महिला बोली कि तुम तो झूठ बोलते हो, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि मेरे साथ ब्याह करो, नहीं तो मैं सबसे कह दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। कसाई ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे मौत मिलेगी, बदनामी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने महिला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिरकार महिला ने शोर करके लोगों को जुटा लिया और बोले कि मेरे पति को इसने मरवा दिया। सदन किसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। सदना से कहा गया कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने हत्या की। सदन किसाई कुछ नहीं बोला। मैं सोचते रह गया, मैं क्या कहूंगा। मैं बस मुस्कुराता रहा। सोचा मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए निकला था। उसने विनती की कि बस मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा। राजा ने सदन कसाई के दोनों हाथों को काटने का आदेश दे दिया। सदन कसाई बोला कि मैंने कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लोग काट दो। यह कहकर उसने हाथ आगे कर दिए, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं। सदन कसाई के आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन वे खुश थे कि नाथ आपने किसी तरह से मुझे स्वीकार तो किया। खून निकल रहा था। रास्ते में प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु शरीर में इतना रक्त बचने देना कि आपके दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी में पहुंच सकूं। उससे पहले कहीं मेरे प्राण न निकल जाए। जैसे ही परिसर में कसाई ने प्रवेश किया, ब्रह्मवेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारी ने पूछा कि प्रभु आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त आया है, वे बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग पालकी लेकर जाइए और उसे लेकर आइए यहाँ पर। पुजारी पालकी लेकर दौड़े। पूरी में प्रवेश कर रहे लोगों से पूछने लगे, अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? प्रभु ने पालकी भेजी है उसे ले जाने के लिए। सदर कसाई ने जैसी सुना वे खुश हो गए। सोचने लगे कि आज महाप्रभु के साथ उनके प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे। महाप्रभु जी प्रसन्न और ऐसे में दर्शन करूंगा, वो मेरे सारे अपराध माफ कर देंगे। पालकी के पास भीड़ लगे। सब कहने लगे कि मैं हूँ सबसे बड़ा भक्त। पुजारी परेशान होकर खाली पालकी लेकर लौट आए। प्रभु बोले, खाली आ गए? पुजारी ने समस्या बताई। फिर बोले कि आप कोई संकेत बताइए। प्रभु की आंखें नम होगी। बोले, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है उसको लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर दोबारा गए। वहां देखा कि सदन कसाई दंडवत लेट कर आगे बढ़ रहे थे। भूजा नहीं है, खून बह रहा है। यह देखकर लोगों का मन द्रवित हो उठा। किसी से सहायता भी नहीं लेते हैं। जिस रास्ते से सब चल रहे थे उससे दूर वह चल रहे थे। पुजारी भी रोने लगे। पुजारी ने सदन कसाई को उठाया और बोले, चलो भाई, महाप्रभु जी ने आपके लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले, नहीं, आपको कोई गलत सूचना मिली, मैं वो भक्त नहीं हूँ। पुजारी बोले, नहीं, तुम ही हो। सदन बोले कि मैं पालकी में बैठा तो अभी प्राण निकल जाएंगे मेरे, मैं आपके साथ चल देता हूँ। वह चलने लगे। जैसे सिंह द्वार पर पहुंचे, भगवान की तरफ देखा और दंडवत किया। पहली बार कसाई को गलानी हुई कि काश मेरे हाथ होते तो मैं दोनों हाथों को आगे कर दंडवत करता। यह सोचकर जैसे वो अपनी कटी भुजा को आगे करती हैं, उनकी पूरी भुजा निकलकर बाहर आ जाती है। ठाकुर जी ने स्वीकार कर आशीर्वाद दिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।